लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आज हमारे यहाँ बड़े पहुँचे हुए संत आए हुए हैं, क्यों नहीं, वो बहुत ही सुंदर भगवान की कथा भी कह रहे हैं। मुझे कथा सुनने के लिए चलना चाहिए, परंतु जो मेरी बेटी है मीरा, मैं उसे घर पे ही छोड़ देती हूँ। अगर मैं उसको अपने साथ कथा भी कह रहे हैं, तो माँ आप मुझे घर पर छोड़ करके क्यों जा रही हो? माँ मैं भी आपके साथ में भगवान की कथा सुनूंगी। और माँ कहते हैं कि बड़ी है सत्संग की महिमा, कही है सिद्ध संतों ने, की जाती है पुष्टि रामायण भागवत आदि ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी उसी निश्चय अभंगा में, जहाँ हजारों तर गए पापी उसी सत्संग गंगा में। माँ संतों के दर्शन तो बड़ी भाग्यों से होते हैं, और फिर वह आज हमारे बगीचे में आए हैं और अब मैं ना जाऊं? माँ ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ही चलूंगी। क्या कहा बेटी मीरा, तू मेरे साथ में चलना चाहती है? हाँ माँ। देख बेटी, मैं तुझको वहाँ ले चल तो रही हूँ, परंतु वहाँ पर किसी बात की हक मत करना। हाँ नहीं माँ, मैं वहाँ जाकर के किसी चीज की हक नहीं करूँगी। हाँ। और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। तू बहुत अटीली है। हाँ नहीं माँ, मुझे ले चलो ना। ठीक है बेटी, चल। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हुई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हुई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा ते तुए हंस बनावे, कागा ते तुए हंस बनावे। मिट जाए बुरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान, मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु, चिराय रस्तु, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। संत भगवान, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव। कहिए देवी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है और आपके साथ में ये कौन है? अपना परिचय दें। हे संत भगवान, ये मेरी बेटी है मीरा, ये आपकी कथा सुनने के लिए आई है और मैं भी आपकी कथा सुनने के लिए आई हूँ। वाह, बहुत सुंदर बात है कि आपकी पुत्री और आप सत्संग सुनने के लिए आई हैं। तो विराजिए। ऐसा कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के प्राणी मात्र को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञान कब प्राप्त होता है? सत्संग सुनने को कब मिलता है? जब ठाकुर की कृपा होती है। और वही संग सत्य है जहाँ पर संतों के दर्शन होते हैं, ठाकुर के दर्शन होते हैं, ठाकुर के नामों की चर्चाएं हुआ करती है। तो देवी, एक छोटी सी कथा मैं आपसे कहता हूँ। भगवान का नाम लेने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। वो कैसे? एक जंगल में वृक्ष के ऊपर कबूतर बैठा हुआ था। उसी समय बहेलिया आया, अर्थात शिकारी आया और अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके कबूतर का निशाना लगाने लगा। कबूतर की दृष्टि उस शिकारी के ऊपर गई। कबूतर ने सोचा कि अरे भाई, यह तो मेरा निशाना लगा रहा है, मेरा वध करना चाहता है। अब की राख ले भगवान,
इस विषय में सूरदास जी ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा। क्या? अब की राख ले भगवान, हम अनाथ बैठे द्रम डाली, पारद साधो बाण। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो शिकारी हमारा वध कर देगा। तो उसी समय जोर से आकाशवाणी हुई, अरे भाई कबूतर, हमने आपके लिए सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, जब शिकारी आपका वध करना चाहता है तो आप उड़ जाओ। तो कबूतर ने कहा, भगवान जाके भय उड़ो चाहते हैं, ऊपर रहो सचान, दो भांत दुख भयो कृपानिधि, अब कौन उबारे प्राण। हे प्रभु, जिस भय से भयभीत होकर के आप कहते हैं कि उड़ जाओ, हम उड़ना चाहते हैं, वही भय हमें वृक्ष के ऊपर दिखाई दे रहा है। वृक्ष के ऊपर क्या हो रहा था? वृक्ष के ऊपर बाज पक्षी उस कबूतर की प्रतीक्षा कर रहा था कि कबूतर वृक्ष से कब आकाश मंडल की ओर उड़े और कब मैं इसका भक्षण कर जाऊं। भगवान, उड़ता हूं तो बाज पक्षी मेरा भक्षण कर जाएगा, और नहीं उड़ता हूं तो शिकारी मेरा वध कर देगा। तो क्यों नहीं, हम अनाथों के नाथ आप हैं, इस समय मैं आपका सिमरन करूं, आपका कीर्तन करूं। तो उसने जोर जोर से परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण किया। तो सुमरत ही अहि रसोपार्धी। जब कबूतर ने भगवान का नाम स्मरण किया तो भगवान ने अपनी माया से नाग का रूप बनाया, सर्प का रूप बनाया। तो सुमरत ही अहि रसोपार्धी, लागो तीर सचान, सूरदास गुण कहलो वर्णो, जय जय कृपा निधान। भगवान नाग के रूप में आए और भगवान ने अपना फन उस शिकारी के पांव में मारा। जैसे ही भगवान ने अपना फन शिकारी के पांव में मारा, तैसे ही शिकारी के धनुष के ऊपर जो बाण चढ़ा हुआ था वह बाण छुट करके बाज पक्षी को लगा। उधर में बाज पक्षी समाप्त हो गया और इधर में शिकारी समाप्त हो गया। तो भगवान का नाम लेने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। सोते समय जगते समय प्रत्येक व्यक्ति को परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। माँ देखो, जो इनके ठाकुर जी है ना, वो कितने सुंदर हैं। और माँ, मेरी तरफ वह मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। और माँ, तुमने इनके ठाकुर जी में एक बात देखी है? नहीं देखी? देखो माँ, जो इनका श्रृंगार है ना, वह सब कुछ टेढ़ा ही है। टेढ़ी नैन भ्रपटी सो, टेढ़ी सैन मोहलित, टेढ़ी कर टेढ़ी पग लसत लहरिया, कानन में टेढ़ी मकराकृत कुंडल है, टेढ़ो मोर पंख या कि टेढ़ी है गहरिया। और माँ, टेढ़ी सिंहासन पे टेढ़ी टांग किए ठाड़ो, टेढ़ी करी कंजन में टेढ़ी है मुरलिया, टेढ़ी चितवन सो चौराई चित मेरो लियो, अरे टेढ़ी मुस्कान या कि टेढ़ी है नजरिया। माँ, आप मैं आपसे एक बात कहूँ? पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, हो इनका सांवला सलोना पसंद आ गया, इनका सांवला सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, पसंद आ गया जी, पसंद आ गया, इनका वो इनका सांवला सलोना पसंद आ गया, इनका सांवला सलोना पसंद आ गया। देखो मेरे काना के होठ लाल लाल लाल, होठ लाल लाल या के छोड़ी पे हीरा लाल, होठ लाल लाल या के छोड़ी पे हीरा लाल, हुई तो मंद मुस्का गया पसंद आ गया, ये तो मंद मुस्का गया पसंद आ गया, तेरा सांवला सलोना पसंद आ गया। माँ, आप संत भगवान से कब पूछो कि इनके ठाकुर जी का क्या नाम है, ये अपने ठाकुर जी को किस नाम से पुकारते हैं।
किस नाम से उनको लाड़ लड़ाते हैं और किस नाम से उनका भोग लगाते हैं। माँ आप पूछो ना। हे संत भगवान, आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछिए। हे संत भगवान, जो आपके ये भगवान हैं, इनका क्या नाम है और किस नाम से इनको लाड़ लड़ाते हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। मेरी ये पुत्री है ना मीरा, ये बहुत जिद करती है, ये पूछ रही है, आप उसे बता दीजिए। आपकी बेटी मेरे ठाकुर का नाम जानना चाहती है। हाँ। बड़ा सुंदर भाव है आपकी पुत्री का। इनके नाम अनेक अनूपा। वैसे तो परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनुपम नाम है हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहुविध सब संता। परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार से अपने चरित्र किए हैं, अपने लीलाएं की है, ठीक इसी तरह से ठाकुर का नाम भी पड़ गया है। नाम इनका कुछ नहीं और अगणित नाम है। नाम से और रूप से ये तीर्थ लीला धाम है। बोध से अपने कोई अवनीश कहता है इन्हें, ब्रह्म सच्चिदानंद और जगदीश कहता है इन्हें। कोई इनको माखन चोर कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई चितचोर कहता है, परंतु मैं जिस नाम से अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाता हूँ वह नाम बहुत मधुर और बड़ा ही मीठा है। मेरे ठाकुर का नाम है गिरधर गोपाल। बोलिए गिरधर गोपाल भगवान की। मीरा भाई कोई सीन चल रहा हो तो लाइट को चेंज मत किया करें, सीन के बाद ही लाइट को चेंज करवाया करें। मान लो यदि 5 मिनट और ज़्यादा जनरेटर चल जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सीन बिगड़ जाता है इससे। बेटी मीरा सुना, जो संत भगवान है उनके भगवान है, उनका नाम है गिरधर गोपाल। क्या कहा माँ? इनका नाम गिरधर गोपाल है। माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने पहले भी सुना है। माँ मैं आपसे एक बात और कहूँ, आप संत भगवान से ये और पूछो कि इनका नाम गिरधर गोपाल किसने रखा। इन्होंने ऐसी कौन सी लीला की थी जो कि इनका नाम गिरधर गोपाल हो गया। माँ आप पूछो ना। हे संत भगवान, हाँ, जो आपके गिरधर गोपाल हैं, इनका नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा? इन्होंने ऐसी कौन सी लीला की थी जो कि इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया? कृपा करके ये और बता दीजिए। हमारे ठाकुर का नाम किस बात को लेकर के गिरधर गोपाल पड़ा, ये आप जानना चाहती हैं तो बिराजिए, मैं बताता हूँ आपको। कार्तिक सुदी परवा जब होई, इंद्र ही पूजत है सब कोई। दिवाली के बाद परवा का दिन आता है। परवा के दिन ब्रजवासी लोग बहुत ही विधि विधान से 33 करोड़ देवताओं के जो राजा है देवराज इंद्र, उनकी पूजा किया करते थे। प्रति वर्ष के बाद पूजन की तैयारियां होने लगी और अखिल ब्रह्मांड के नायक साक्षात प्राप्त पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार कृष्ण रूप से ब्रज में हुआ। पूजन की तैयारियां हो रही थी। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को एकत्रित करके पूछा कि अरे भाई ब्रजवासियों, क्या बात है, आप लोग इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हो? तो ब्रजवासियों ने कृष्ण को बताया कि कृष्ण, हम प्रति वर्ष की भांति परवा के दिन देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। भगवान ने पूछा कि भाई देवराज इंद्र की पूजा करने से आपको क्या मिलता है, कुछ लाभ होता है? तो ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया क्यों नहीं, समय से बारिश होती है, बारिश होने से
ब्रजवासियों के लिए अन्न, पशुओं के लिए तृण, ये सब हमें लाभ होता है। तो भगवान ने कहा बस इतना ही कि देवराज इंद्र तुम लोगों को और कुछ देता है। ब्रजवासियों ने कहा कि हाँ देता है, पर भगवान ने कहा कि सुनो, आज से देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दो और हमारे जो देवता हैं उनकी पूजा करना प्रारंभ करो। हमारे देवता से जो भी वस्तु तुम लोग मांगोगे मेरा देवता वही देगा। ब्रजवासियों ने मने किया, पर ठाकुर जी ने मने करने पर वो नहीं माने। वो बोले कि नहीं, मेरे देवता की पूजा करो। कृष्ण की बात को सुन करके सभी ब्रजवासी लोग गिरिराज महाराज की पूजा करने लगे। पूजन की तैयारियां होने लगी। बहुत विधि विधान से ब्रज में 7 कोस का गिरिराज पर्वत है। ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गिरिराज महाराज की पूजा की। एक रूप से स्वयं भगवान गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से गिरिराज महाराज के रूप में स्वयं पूज रहे हैं। वाह! जब इंद्र ने ये बात सुनी कि ब्रजवासियों ने आज के दिन मेरी पूजा बंद कर दी, तो उसने अपनी मेघ मालाओं के लिए आदेश दिया कि मेघ मालाओं जाओ, ब्रजमंडल के ऊपर 7 दिन और 7 रात तक घनघोर बारिश करो, जिससे ब्रज डूब जाए, गैया बछड़ा गोपी ग्वाल सब डूब जाए, क्योंकि ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। प्रति साल की भांति उन्होंने मेरा पूजन नहीं किया। घनघोर घमासान बारिश हुई, बारिश से ब्रज डूबने लगा। ब्रजवासी लोग कृष्ण के पास में आए और सभी ने कहा कि कन्हैया, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आप देवराज इंद्र की पूजा बंद मत करवाओ। आपने देवराज इंद्र की पूजा बंद करवाई, इसके कारण से वह रुष्ट हो गए हैं। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, ब्रज डूब रहा है। मेरी रक्षा कौन करेगा? इस समय हमारी रक्षा कौन करेगा? तो उस समय बाल कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे और वह गिरिराज पर्वत भी 7 कोस का था। 7 कोस वाले गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 कोस वाले गिरिराज पर्वत को जब ठाकुर जी ने कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया, तभी से उनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया। बोलिए गिरधर गोपाल भगवान की। सुनत मेरा भई बौरी, ये तू मेरे गिरधर लाल। क्या मीरा? मीरा ये वही तेरे गिरधर गोपाल है जिन्होंने पूर्व जन्म में मुझसे कहा था कि मीरा, मैं तुझको इस जन्म में तो नहीं, परंतु हाँ, इससे अगले जन्म में एक संत के पास छोटे से रूप में गिरधर गोपाल के नाम से मिलूंगा। अरे नाम कानों में आती ही आ गई याद प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला है प्रीतम की। माँ, अरे माँ दिला दो रात दस गिरिधरी, यही प्राण मीरा का जो इनका सावला गिरधर। माँ वचन मान ले हमारे, अरे 2 दिन में ना पधारी तो प्राण त्याग दूंगी मैं। हे गिरधर गोपाल, यदि आप 2 दिन में नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। माई हरी चल बेटी मीरा, चल। हरि जो न बूझी
जू न बूझी माई मारी हरि जू न बूझी हरि जू न बूझी सांझ गई पर सांझ गई पर अघोरण बीतन लाग्यो अघोरण तू गए बीतन लाग्यो काहे की हरि जू न बूझी माई मारी हरि जू न बूझी हरि जू न बूझी संतो, ये जो माँ और बेटी यहाँ पर आई थी जी, तो यहाँ की महारानी हैं। हम जहाँ पर ठहरे हुए हैं ये बगीचा भी उन्हीं का है जी। राजकुमारी ने मीरा ने ठाकुर को प्राप्त करने के लिए हठ किया है। इस विषय में जाकर के उसने राजा से हमारी शिकायत कर दी कि हमें बाबा के ठाकुर चाहिए। तो हो सकता है राजा अपने सेवकों को भिजवा करके हमारे ठाकुर को हमसे छीन ले जाएगा। विशेष रात्रि हो चुकी है, यहीं पर रात्रि में विश्राम करेंगे। प्रातः काल होते ही हम इस स्थान को त्याग देंगे। जो आज्ञा कर रहे हैं, जाओ जाकर के आप लोग भी विश्राम करें। अर्धरात्रि हो गई, संत ने विचार कर लिया कहीं गोपाल जी को छुड़ा न ले, राजा है वो। इसलिए उन्होंने निर्धारित किया आज रात्रि शयन करेंगे और प्रातःकाल इस स्थान को छोड़ करके हम लोग चले जाएंगे। रात्रि का समय हुआ, वहाँ मीरा जी रोती रोती अपने घर पहुंची, लेकिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। वचन देकर के गई थी गिरधर गोपाल को, अगर 3 दिवस में आप नहीं आए तो फिर मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। तब तक अन्न जल भोजन कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगी। सब कुछ त्यागने के बाद मैं ऐसी अटल प्रतिज्ञा ली, गिरधर गोपाल से रहा नहीं गया। आइए दर्शन करेंगे। अर्धरात गई बीत लखे स्वप्न में श्याम, बाबा मुई वीरा तू दीजे इतनो। रात्रि का समय हुआ, भगवान आए हैं। बाबा, ओ बाबा, देखो बाबा, मैं आपकी सेवा और पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अगर आप मुझको और प्रसन्न करना चाहो तो मेरी एक नई भक्तमती मीरा भी है, आप मुझको मीरा को दे दो। अगर आप मुझको मीरा को नहीं देते आओगे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा और आपको छोड़ के बहुत दूर चलो जाऊंगा। यासो बाबा, आप मुझको मीरा को दे आओ। बाबा, मुझको मीरा को दे। उठे संत चितय गोपाल को दीजो रूप दुरा मधुसूदन मनमोहन। भगवान छिप गए
अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन संत यहाँ व्याकुल हो गए। हे प्रभु, आपकी सेवा में हमसे अनजाने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई भूल हो गई है, जो आप हमें छोड़ करके मीरा के महलों में जाना चाहते हैं। प्रभु, संसार सागर को छोड़ करके, माया मोह को छोड़ करके, प्रतिज्ञा करके हम संत का स्वरूप धारण करते हैं। आपके बल भरोसे के ऊपर आपका नाम स्मरण करके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पर आप कहते हैं कि मुझे मीरा को दे दो। अरे कहने से पहले आपने विचार तो किया होता कि आप हमें छोड़ करके जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। जानता हूं तुम्हारा हृदय तो वज्र से भी कठोर है। जितने ऊपर से काले हो उतने हृदय के काले हो। आपको हमारे साथ बहुत कष्ट होता है। जंगल में वास करना पड़ता है, भूमि के ऊपर शयन करना पड़ता है, सूखे सूखे टिक्कड़ खाने पड़ते हैं, किसी दिन जल पी करके ही रहना पड़ता है और किसी दिन आपको जल भी नहीं मिलता है। मीरा के महलों में जाओगे तो सोने के महलों में निवास करोगे, 56 भोग 36 व्यंजन पाओगे, मखमल के गद्दों के ऊपर आप शयन करोगे। भगवान, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। नहीं हम खुशी चाहते हैं, नहीं गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। ठीक है भगवान, आपका आदेश है, नहीं तो आप हमसे रूठ जाओ। चलो ना जा रे हमें छोड़ सावरे, ना जा तू हमें छोड़ सावरे, ना जा तू हमें छोड़। तेरे बिन मोहन कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तेरी याद में हम रो रो मरेंगे, रो रो मरेंगे सावरे, ना जा तू हमको। लगता है यही मीरा का महल है। आवाज लगाता हूँ, बेटी मीरा, अरे ओ मीरा। संत भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी महलों में आए हैं, कहीं क्या कारण है? बस बेटी, ले मीरा ले गिरे प्रणाम मत करो बेटी। तेरा, ले मीरा ले गिरे दर तेरा, वही सुहागिन गिरधर पे रीझा, ले मीरा ले गिरे दर तेरा, ले मीरा ले। बेटी, तुम्हारे भाग्यों के लिए बारंबार धन्य है, क्योंकि स्वयं गिरधर
तुम्हारे समीप चल कर के आए हैं। लो बेटी, गिरधर गोपाल को संभालो और इनकी सेवा पूजा करो। बड़ी चाव सो सेवा करियो, नहीं करे तारे बसेरा मेरा, ले गिरधर ये तेरा। बेटी, उस दिन आपने मुझसे कहा कि बाबा ये गिरधर गोपाल मेरे हैं। उस दिन मैंने आपको गिरधर नहीं दिया, पर आज ये बाबा कह रहा है ये गिरधर गोपाल बाबा के नहीं हैं, ये गिरधर गोपाल मीरा के हैं। बेटी, इनकी सेवा विधिवत करती रहना। एक बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, अगर इनकी सेवा में कोई कमी रह गई, कोई कमी बन गई, तो जिस तरह से मुझे छोड़ करके गिरधर तुम्हारे समीप में पधारे हैं, ठीक इसी तरह से तुम्हें भी छोड़ करके गिरधर कहीं और चले जाएंगे। तो इनकी सेवा ध्यान से करना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, जन्म जन्म का मेरा रे मीरा, ले गिरधर ये तेरा रे मीरा, ले गिरधर ये तेरा। आपकी भक्ति के लिए प्रणाम और गिरधर गोपाल। संत भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? आप यहीं रुको, कुछ दिन हमारे महलों में रहो, हम आपके लिए एक नया मंदिर बनवा देंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है संत भगवान। संत भगवान जी मीरा जी के साथ में रहे। यहाँ मीरा जी को गिरधर गोपाल मिल गए। माँ, अकल कोई प्रतिज्ञा कर ले। मैंने क्या कहा था आपसे कि ये गिरधर गोपाल तो मेरे हैं और मेरे पास अवश्य आएंगे। और माँ, मैंने इनके लिए श्याम कुंज बनवाई है, मैं इनको वहाँ विराजमान कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने गिरधर गोपाल को किस प्रकार से पाया है, और आपको ही नहीं इन सबको भी बताऊंगी। बता देना। मेरे बहनों, भक्त अगर अपनी अटल प्रतिज्ञा कर ले तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो सके, लेकिन उसमें ईश्वर का सहारा होना अति आवश्यक है। परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में बसाइए और अपने कार्य में लग जाइए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ मीरा जी को गिरधर गोपाल मिल गए हैं। इसी मध्य में हमारे बीच में श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी और रिंकू जी, उनकी ओर से लीला क्रम के मध्य में 1001 रुपए की राशि यहाँ लीला में आई है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान उनके ऊपर अहती कृपा करते रहे। ऐसे में आप लोग आते हैं तो इसीलिए वो बीच में आप विघ्न न पड़े, इस कारण से इसी मध्य में हम सभी भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, और यहीं पर आप सबको भगवान को दंडवत प्रणाम करने के लिए आना है। आइए, मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को रिझा रही हैं। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर तेरा है, तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर तेरा है। केवल मीरा जी के गिरधर नहीं है, आप सबके भी हैं, इसलिए आप भी ताली बजाइए और गाइए साथ में। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर तेरा है, तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर तेरा है। वो मेरा है, मेरा है गिरधर मेरा है, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो,
कोई तो आवत पहन के मोर गिरधर तेरा कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को हल्को, कोई कहे भारो भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो भारो। वो मैंने लियो ही भजन का बोल गिरधर मेरा है, मीरा जी देख तू नाचती और गाती ही रहेगी या अपने गिरधर गोपाल के लिए कुछ प्रसाद भी बनाएगी? हाँ माँ, मैं अभी गिरधर गोपाल के लिए सुंदर सुंदर भोग तैयार करती हूँ। सुंदर बनाना। हाँ अरे हाँ माँ, सुंदर ही बनाऊंगी। बनाती तो नहीं, बस सुंदर बना लेना है ना। हाँ माँ। आइए मेरे बंधु, यहाँ मीरा जी अपने गिरधर को लाड़ लड़ा रही हैं, प्रेम कर रही हैं। तो यहाँ पर कौन कौन भक्त है जो भगवान को प्रेम करना चाहेगा? इसी क्रम में आप लोग आइए, 5 मिनट का समय है आप सबके लिए। 5 मिनट के अंदर ही आप लोग आए, अधिक देर न लगाएं, लीला में विलम्ब होता है। आगे की बड़ी सुंदर लीला है। अभी ऐसे ऐसे नाग आएंगे यहाँ पे सर पर, आप दर्शन करेंगे महाराज। छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, अनेकों प्रकार के सर सपेरा नचाएगा यहाँ पर। और उसी बीच में जहर का प्याला भी आएगा। राणा जी का क्रोध भी आप दर्शन करेंगे, मीरा जी का राणा जी का संवाद भी आप दर्शन करेंगे। अभी लीला बहुत सी से है। वैद्यराज जी की मृत्यु होगी, किस प्रकार से नाम के प्रभाव से वो जीवित होंगे वो भी दर्शन होगा। तो लेकिन आप लोगों को उससे प्रथम में ही यहाँ उपस्थित होना है। 5 मिनट का समय, आप समस्त भक्तजन जल्दी जल्दी मंच पर पधारिए। उसी मध्य में एक भजन आप श्रवण करेंगे। प्रतिदिन जो आप लोग दान करते हैं, दान का समय यहीं पर दिया जा रहा है 5 मिनट के लिए। उसके बाद में जो शेष लीला बच गई है आप सभी दर्शन करेंगे। तो आ जाएं, आप लोग विलम्ब न करें। अपनी शुभ कमाई से जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान के चरणों में आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके आगे लीला प्रारंभ हो जाएगी। आइए हमारे समिति के पदाधिकारी जन, आइए समिति के एकता कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो भी मंच पर पधारें। भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे। भूसावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया रे। पहले हमारे भाई लोग आ रहे हैं, भाई लोग पहले आ जाए, आपसे निवेदन है आ जाइए जल्दी जल्दी। जो भी आ रहे हैं निवेदन है भैया आप लोग देर न करें बस, क्योंकि विलम्ब होता है तो फिर लीला में भी विघ्न पड़ता है। और भगवान से तो आप सब लोग प्रेम करते ही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इतना संकोच करते हैं यहाँ भगवान के दरबार में आने के लिए। हम लोगों का भी उत्साहवर्धन तभी होता है जब आप लोग खड़े होकर के हमारे कहने से आते हैं या ताली बजाते हैं। आ जाइए, सोचा विचारी मत करो। सावरिया मन भाया रे, मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, सावरिया मन
मीरा भवन माई। क्यों हमारी माता जी वृद्ध हो गई है, अब उन पर घर का कार्य नहीं होता है और हमारी माता जी कह रही थी बेटा जाओ और बहू को लेवा लाओ। क्यों नहीं, मैं आगे आऊँ और माता जी को बुलाता हूँ। माता जी, माता जी प्रणाम। बेटा तुम आ गए? हाँ माता जी हम आ गए। माता जी आप मीरा को तैयार कर दो, मैं मीरा को लेने के लिए आया हूँ। क्या कहा, तुम मीरा को लेने के लिए आए हो? आपके घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ घर सब कुशल मंगल है। बस ठीक है, तो आप जाइए, मैं मीरा को भी तैयार कर देती हूँ। बेटी मीरा, बेटी मीरा, खुश रहो बेटी। कहूँगा बेटी मीरा, मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया था, परंतु आज तुमको भोज राज्य लेने के लिए आए हैं। तुम जाकर के तैयार हो जाओ, उनके साथ में तुमको जाना है। क्या कहा माँ, आपने मेरा बाल्य अवस्था में ही विवाह कर दिया था, परंतु माँ मैं तो अपना सब कुछ अपने गिरधर गोपाल को मानती हूँ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरे रो न कोई, जाके सिर मोर पंख मेरो पति सुई। माँ मैं तो अपने गिरधर गोपाल को ही अपना सब कुछ मानती हूँ, फिर आपने मेरा विवाह किया है तो क्यों नहीं, जो आपकी आज्ञा है मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। बेटी मीरा, तू जा तो रही है, परंतु जो तुझे मांगना है वह तू आज मुझसे मांग ले, मैं तुझे ऐसे विदा नहीं करूँगी। बेटी माँ मैं आपसे क्या मांगूं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, परंतु हाँ यदि आप देना ही चाहती हो। दरी माई भागूंगी रे धरलाल, दरी माई भागूंगी रे धरलाल, ना जाऊं मैं हीरा मोती, ना जाऊं मैं हीरा कंचन और मोतियन की मार। हरि तेरी माई भागूंगी धरलाल, हरि तेरी माई भागूंगी धरलाल। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति जमीन महल, बस इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो। माँ मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ ले जाऊं और वहां जाकर के उनकी प्रेम से सेवा करूं। बेटी मीरा, तू ससुराल में जाके अपने सास ससुर की सेवा करेगी या अपने गिरधर गोपाल की सेवा करेगी, ये बता मुझे। माँ आप किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं सबकी सेवा करूंगी और थोड़ा सा समय अपने गिरधर गोपाल के लिए भी निकाल लिया करूंगी। ठीक है बेटी मीरा, जब तेरी ऐसी जिद है तो मैं तेरे गिरधर गोपाल तुझे दे देती हूँ, परंतु बेटी आज तू मुझे अनाथ करके जा रही है, मैं तेरे बिना कैसी रहूंगी बेटी। और माँ ने मीरा जी को विदा किया है। इधर राणा भोजराज मीरा जी को विदा करने के लिए आए और मीरा जी को विदा करके ले गए। और जब मीरा जी अपनी ससुराल में पहुंची हैं तो मीरा जी की सास और मीरा जी की ननद उदाबाई उनका इंतजार कर रही है। आए मीरा जी की ये है मीरा जी की ननद उदाबाई। गला भी बैठ गया, चलता चिल्ला पे और इसका भी गला बैठ गया, तरुण अवस्था में विधवा लेकिन माँ का
पता ही नहीं है। अरे भैया भाभी को लेके आने वाले होंगे, ना आता सजाया है, न बंधन बार बंधे हैं, न चौक पूरे ही, माँ का तो कोई पता ही नहीं है। चंपा, अरे हंस रही है, तूने मेरी माँ को देखा है? इधर गई है, इधर चलती है। ये है मीरा जी की सास। बेटी उधा, अरे ओ उधा, बेटी कहाँ मर गई है? बेटा बहू को लेकर के आने ही वाला है, न जाने कहाँ चली गई है? अरे ओ लता, अरे ओ पता, ढूंढ रही है। कहीं तुम लोगों के बीच में तो मेरी बेटी उधा नहीं बैठी है? अरे बैठी है क्या? तुम्हारी चोटी उखाड़ लूंगी, हाँ बोलती नहीं हो, देख लूंगी तुम्हें। हाँ उधा, अरे ओ उधा, आवाज तो अभी आ रही थी, लेकिन इस बुढ़िया का कोई पता ही नहीं है। और तुम क्या दांतों को फाड़ रही हो? अरे ये बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। मेरी माँ सुबह से नहीं मिल रही है और भैया आने वाला हो। अरे तुमने मेरी माँ को देखा है? क्या कहा? मंदिर में गई है, मंदिर में ही पड़ी रहती है और भगवान की पूजा करती रहती है। आज देखती हूँ मंदिर में बैठती है। बेटी उधा, अभी तक नहीं हुई सुधा, न जाने कहाँ घूमती है उधा। हाय राम, मेरी तो टंगड़ी को ही तोड़ दिया। हाय भगवान, अरे मैं तो इसको बुढ़िया समझ रही थी, लेकिन बुढ़िया नहीं है, तो जवान निकली। माँ, बेटी, ये बताओ बेटी। अरे बेटा बहू को लेकर के आने ही वाला है, अभी तक कुछ तैयारियां नहीं हुई हैं? कहाँ थी अब तक तुम? कहाँ थी अब तक? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कहाँ थी अब तक? पूछती रहेगी, मेरा बेटा बहू को लेकर के आ गया। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो, झुक जियो, झुक जियो। अरे भैया आ गई तुम्हारी। झारी झमके न बरसे घूमी, ओ यकी मैया उतारे, हारे को झारी झमके न बरसे घूमी, यकी मैया उतारे। ये क्या हो गया? बार बार बजाती हो, बिजली हो गई है, इसकी आवाज बढ़ाओ भाई। तो जानती है पर सबके आगे बोले, ले ले ले, आरती कर, आरती कर, आरती कर। झरी झमके न बरसे घूमी, ओ यकी कहना उतारे, हारे को झमके न बरसे घूमी, यकी कहना उतारे, हारे को झमके न बरसे घूमी। अर्घ दे दो। बेटी, हाँ ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया तूने? माँ, मेरे भैया ससुराल में गए हैं और वहाँ साली बहुत है, इसलिए नजर लग गई होगी, इसलिए भाई की नजर उतार रही हूँ। इस तरह से नजर नहीं उतारी जाती है। और हैं? मोटी हो गई है,
शरीर तेरा बढ़ता हुआ जा रहा है। आप क्या बकरी हो? नजर उतारना भी नहीं आता है। रुक जा, ऐसे पानी फेंक करके कहीं नजर उतारा जाता है क्या? आप कहाँ सिखाती हो? आपके साथ में रहती हूँ मैं। सीख लो थोड़ा, बहुत दिन हो गए, सीख लो। हाँ मेरी बहू और मेरे बेटा की अलाय बलाय खोपड़ी पर चली जाए। ऐसे नजर उतारी जाती है, समझ गई तू? हाँ नजर उतर गई। मेरी बहू, हाय राम, मेरी बहू कितनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी है, सीता है, पार्वती है, देखने और दिखाने लायक है। मेरी बहू लाखों में एक है, एक। हाँ एक है एक। अरे मेरे भैया भैया इधर आओ। अरे नुनु नुनु पुचुर पुचुर। मेरे भैया कितने सुंदर हैं, किसी की नजर न लग जाए। काला की काला दूध। हाँ आप कह रही हो मेरी बहू लाखों में एक है, देखने और दिखाने लायक है। और मेरे भैया इनकी मूछें देखो, देखने दिखाने लायक है। अरे लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। तेरा भाई नाक सपट्टी मुंह बटुआसा, चिप्स सी नाक और आलू सा मुहड़ा, ऐसा है तेरा भाई। तेरे भाई के नाक के नीचे मुंह है। हाँ ये तो सभी के होता है माँ। मेरा बेटा कितना सुंदर है, बेटा भोजू। भोजू भैया इधर आओ। कहाँ जा रहा है? हाय राम, हाय राम। अरे ससुराल में जा करके थक गया। हाय राम, बेटा तुम्हारी सास ने तुमको बैगन का जूस नहीं पिलाया है, आलू का जूस नहीं पिलाया? सबका पिलाया, सबका पिलाया। हाँ अभी लोग तो जा रहे हैं, समझा और जो बातें उसे समझा। आप बुला लो माँ। भैया ऐसा है आप चल के आए हैं, थक गए हैं, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए आलू का जूस निकलवा के रख दिया है। आलू का जूस झोल तैयार है, जा करके पी लेना। अरे गर्म दूध में मैंने बादाम काजू किशमिश डाल दिया है। अरे उसको तो आप ही नहीं छोड़ती है। जाकर के मलाई से मुंह धो और रसगुल्ला से कुत्तों को मारो और दूध पी करके सो जाओ। जाओ बेटी, अहो हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज है राणा खानदान की, इस बहू को समझा दो, ठीक है? समझा दूंगी। और कोई जरूरत पड़े तो बीच में मुझे भी बुला लेना, ठीक बुला है? लूंगी बुला लूंगी। जाऊँ मैं जाऊँ? जाइए आप। बहू को समझा देना। हाँ। ठीक है ना? मेरे लिए गरम गरम हलवा बनवा लो। हाँ बना। हाँ भाभी जी कहिए नजरानी जू। देखो हमारे यहाँ की ये परंपरा है, जो नई बहू आती है वह माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाती है, इसलिए आप मेरे साथ में चलिए। क्या कहा? आपके यहाँ जो नई बहू आती है वह गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाती है। हाँ भाभी जी। परंतु नजरानी जू, मैं तो पूजा अर्चना केवल अपने गिरधर गोपाल की करती हूँ, अन्यथा किसी देवी और देवता को मैं नहीं मानती हूँ। गड़बड़ गोपाल? अरे ये कौन है गड़बड़ गोपाल? अरे हमारे यहाँ तो माँ गौरी की पूजा होती है, इसलिए आप चलिए। अच्छा नजरानी जू, आप बहुत देर से कह रही हो कि गौरी माँ का पूजन करने चलो, तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। नंदरानी जू, मुझे ये बताओ कि गौरी माँ का पूजन करने से क्या होता है, वह हमको क्या फल देती है, हमको क्या प्राप्त होता है? भाभी जी, जो स्त्री माँ गौरी का पूजन करती है उसका सुहाग अजर अमर हो जाता है। अच्छा नंदरानी जू, हाँ तो मैं आपको एक उत्तर दूं? उत्तर? अरे घर के बाहर में भीतर और आते आते उत्तर। अरे मेरी माँ कल मुझसे पूछेगी, उदा तेरी भाभी आई उसने तुझे क्या दिया, तो कह दूंगी उत्तर। अरे कल मेरी ये संग की सहेली मुझसे पूछेगी, उदा
तेरी भाभी ने तुझे क्या दिया तो कहे तुम। अरे आज नहीं तो कल देना है तुम्हें उत्तर, दे डालो क्या है उत्तर। नंद रानी जी, आपने भी गौरी माँ की पूजा की होगी। हाँ। अच्छा, अरे बताओ कितनी की थी? अरे मेरी तो बात ही छोड़ो, मैंने तो माँ गौरी को इतना मल मल के मिलाया है, जो मंदिर का दयाराम पुजारी है ना, वो परेशान हो जाता था, सारे दिन मंदिर में ही पड़ी रहती। नंद रानी जी, जब आपने गौरी माँ का इतना पूजन किया है तो आप बाल अवस्था में विधवा क्यों हो गई? आपका स्वागत क्यों उजड़ गया? तूने आते आते मेरे स्वागत को गाली दी, मुझसे विधवा कहा। बेटी, अरे ओ बेटी, अरे बेटी, अरे मर गई। अरे तुझे मरना है तो यहीं मर, उधर मत जा। बता, मेरे को बता क्या बात है। अरे तेरी बहू रानी ने आते आते मेरे स्वाद को गाली दी, मुझसे रार कहा। तेरे से बहू ने राण कहा? राण कह दिया? इसमें नाराज होने की क्या बात है? राण तो तू है ही है। तुम भी मुझसे रार कर रही हो। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जा करके मरूंगी। वो बहू ने राण कहा? हाँ। यार तू शांत रह, देखती हूँ बहू। अरे ओ बहू, तो मैं सीता कहती थी, पार्वती कहती थी, लक्ष्मी कहती थी, और तू तो काली हो गई, गर्दन काटने वाली काली। मेरी बेटी के स्वाद को तू गाली देती है। मैं तेरी तोड़वा दूंगी। हाँ, तेरी खाल में भूसा भरवा दूंगी। अरे तूने मुझसे राण कहा? अरे कैसे तूने मुझसे राण कहा? अरे मैं तेरी खाल में। बेटी बेटी तू रहने दे, निकल जा, मैं देखूं। अम्मा अम्मा। नहीं बहू ऐसी आई। चलती हूँ भैया के पास में, देख लूंगी। मेरा नाम है ऊठा और कर दूंगी इसे। नहीं बहू ऐसी आई कि आते ही आते ससुराल में झगड़ा प्रारंभ हो गया। ये झगड़ा कई वर्षों तक चलता रहा। एक समय की बात है, धीरे धीरे जब ये झगड़ा चलता रहा तो मीरा जी के जो पति थे राणा भोजराज, मुगलों के साथ में उनका झगड़ा हुआ और राणा भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए। जब राणा भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए तो मीरा जी के ऊपर कोई नहीं रहा, किसी का दबाव नहीं रहा। तो मीरा जी तो बस साधुओं के साथ में नाचने और गाने लगी। जो भी कुछ माना मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल को ही माना। आए आगे की लीला का दर्शन करें। आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगोलक दीदी मारी सत गुरु अगोलक दीदी मारे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, आयो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो
के देवर राणा विक्रम। यह कोई बाबाजियों की धर्मशाला नहीं जो कि इस प्रकार नाच रही हो और गा रही हो। मीरा सो राणा कही, सुन मीरा मारी बात, साधु की संगत छोड़ दे। ये सखियां सब सच्चा, इन महलों की चार दीवारियों से बाहर निकल के देखो, तुम्हारे संग की ये सखियां तुम्हारे नाम पर धूल उछालती हैं, अर्थात शर्म के मारे दबी हुई जाती है। हे देवर जी, क्या कहा आपने? ये सब सखियां मेरे नाम पर कीचड़ उठाती हैं। राणा सो मीरा कहे, सुन राणा भारी बात, ये साधु तो माई बाप है, ये सखियां क्यों सकुचात? राणा जी, ये सखियां मेरे नाम पर कीचड़ क्यों उठा रही हैं? क्या मैं किसी को गाली दे रही हूँ? क्या मैं किसी को भला बुरा कह रही हूँ? या किसी के घर में जाकर चोरी कर रही हूँ? या कहीं डाका डाल रही हूँ? ये मेरे नाम पर कीचड़ क्यों उछाल रही है? मीरा भाभी, तुम इन बाबाजियों को नहीं जानती, क्योंकि जीवन में ये लोग अपना घर बसा नहीं सकते और दूसरे का बसा हुआ घर देख नहीं सकते, क्योंकि मरी नार सुख संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए सन्यासी जब इनकी घर वाली मर जाती है तो ये सोच लेते हैं कि बाबा हो जाते हैं, इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि ये जटा बढ़ाकर और तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं। हाथ देख और मंत्र सुना, ये माल मुफ्त का खाते हैं। गांजा होए होए घर घर आनंद जगाते हैं, दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। घंटी जरा हिला दी तो कली दिल की खिल गई और दीपक अगर दिखा दिया तो मानो मोक्ष मिल गई। इन ढोंग ढोंगियों का है केवल खाने के वास्ते हरि नाम कढ़ा रखा है, केवल खुद को पुजाने के वास्ते। नहीं देवर जी, आप गलत कह रहे हो। ये वे संत नहीं हैं जो ढोंगी होते हैं। ये कौन से संत हैं? मैं आपको बताती हूँ। संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वो वास अमरपुर पाते हैं, और जो इनके वचनों पर चलते वो भव सागर तर जाते हैं। और राणा जी, आपने कहा मैंने आपकी नाक काट दी है, परंतु क्यों? अरे जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है? अरे देख लो सतग्रंथ उठाकर क्या क्या दे रही साथ है। निश्चय लगी कालमा उन चेहरों पर जो गिरधर से रहते हैं विमुख। अरे तड़पते रहते हैं उम्र भरे, पर नहीं मिलता है सच्चा सुख। परंतु मीरा भाभी, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया है? क्योंकि नाक जैसे कर दी खूब नारी वो हवा कर दिया मुझसे हमारा और हो गई इज्जत दबा। 7 पुस्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा न हाथ बेशर्म कहकर तेरा नाम रोया जाएगा। राणा जी, मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ। अरे मैंने आपकी नाक किस प्रकार से काटी है? अरे मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने गिरधर गोपाल का कीर्तन ही तो कर रही हूँ। और वो भी आप जानते हो। अरे जरा वेदों को पढ़ो, ये अपने भक्तों की सदा रक्षा ही करते हैं। परंतु सुनो मीरा भाभी, इस राणा खानदान में एक तुम ही बहू नहीं हुई हो, क्योंकि बहुत हुई है, पर तुम्हारी तरह खरदार वह बीड़ा लेकर के नहीं नाची है। गर्व है नाची है तो अपने हाथ में शस्त्र लेकर के नाची है, क्योंकि नहीं थी आन की हेटी और नहीं थी शान की हेटी, नहीं तलवार से डरा करती थी वो राजेश खान की बेटी। धर्म सब खुल जाते थे, छोटी वो बड़ी के। अरे मेरी मूंछों से लंबे बाल हैं, तेरी चोटी की तो शर्म की होगी। अगर किसी की शर्म नहीं है तो बालों की शर्म कर। राणा जी, धर्म की राह पे चलते फर्क नहीं बड़ी अथवा छोटी में, जमीन और आसमान का फर्क है आपकी मूंछ और मेरी चोटी में। ये शान और मूंछें धरी तलवार रह जाए
निकल जाता है, समय निकल जाता है, निकल फिर क्या होता है पछताए। अरे अभी छाया नशा जवानी का, ये जो आपका नशा है ना, अभी छाया नशा जवानी का, उसी में मगरूर रहते हो। अरे जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा राणा जी, ये नशा तो पल भर में उतर जाता है। अरे उतर जाएगा ये नशा, इस तर नहीं रहता बस एक बबूला पानी का। अरे तुम मीरा भाभी, कहीं इसका उल्टा नहीं हो जाए। कैसे शीशा झाड़ू बन के पत्थर, चमक से दूर कर दूंगा, फूंक दूंगा दया मोहब्बत को, इस दिल को उस दिल से हमेशा से दूर कर दूंगा। धरती न बढ़ा देगी तुझको, न साया में रखेगा तारा मंडल, भभूति रमा के फिरेगी दलदल, भिक्षा का दे हाथ का मंडल। कहीं भीख नहीं मांगनी पड़ जाए, दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ जाए, ये सोच लो। राणा जी, एक बात का भय तो मुझे भी हो रहा है कि कहीं इसका भी उल्टा ना हो जाए। कैसे? शीशे से टकराकर खुद पत्थर चूर हो जाए, और मीरा का भुज दिल नहीं जो अपने गिरधर से दूर हो जाए। और यदि ऐसा हुआ भी तो छाया करे गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत नहीं आएगी। आपने अभी अभी कहा कि मैं भीख मांगूंगी, यदि ऐसा हुआ भी तो पता है मैं क्या करूंगी। क्या करोगी? यदि ऐसा हुआ भी तो मैं फिरूंगी दर दर, अरे ना छोड़ूंगी गिरधर, इन्हीं के हाथों है मेरी नैया। ये जमाना रूठे तो मुझे गम नहीं, पर रूठ न जाए मेरा कुंवर कन्हैया। ये कुंवर कन्हैया है या कोई बवाल है? क्योंकि नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, और नारी के चक्कर में गई थी दशरथ की जान। नारी के चक्कर में मान ढल गया 10 कदर का, और नारी के चक्कर में देव ऋषि नारद का मुंह बन गया 15 सा। राणा जी, आपके लाख प्रश्नों का उत्तर मेरा एक ही है। कहा भूत बेपानी कराए, बिसनई तजत भुजंग, सूर श्यामकारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। वो नहीं मालूम मेरा राधारी, मैंने बरसायो गिरधारी, नहीं मालूम मेरा राधारी, मैंने बरसायो गिरधारी। साधु की संगत मारो मने भयो राजी, साधु की संगत मारो मने भयो राजी, साधु की संगत मारो मने भयो राजी, तो भाई रे को कम से न्यारी, मैंने बरसायो गिरधारी। स्त्री द्वारा घोर अपमान, क्योंकि बुद्धि हुई अभी दरोल मेरी, अब हूँ शरण हरा हर तेरी, तू प्यारा और न्याय है इस घोड़े की धारा। किस काम में तकलीफ हो जीव की बस्ती मिटा, जान जो दिल में आए जबरदस्ती मिटा। मैं ही ना रखूं बाकी तुझे, ना तू ही रख बाकी मुझे, मैं तेरी हस्ती मिटाऊं तू मेरी। अपमान नहीं सहा भैया, अरे ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? कर मैं उसे नहीं मार सकता तो अपने आप के लिए तो मर सकता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप क्यों मरने के लिए जा रहे हो? अरे मरे आपके दुश्मन, और दुश्मन कौन है? वो है भाभी मीरा। उपाय क्यों नहीं? सुनिए राणा भैया, ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नार सो करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात बात एक मेरे मन में आवे, कोई वाके गिरधर गोपाल चुराए के यहाँ लावे। अरे मर जावेगी आप ही, तुम क्यों हो तू दास? अरे इन चंदन की आय के बन जावेगी दास। भैया भाभी मीरा आई थी तो अपने साथ में बोले कि आई थी गड़बड़ गोपाल। गड़बड़ गोपाल नहीं, गिरधर हाँ गोपाल। वही क्यों नहीं उसकी चोरी करा ली जाए। चोरी हो जाएगी जब गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे तो उनके वियोग में पागल हो जाएगी। और बहन हो तो तुम जैसी
भाई हो तो आप जैसा। अर्जुन सिंह महाराज मीरा के भवनों में आध रात्रि के समय जाना और गिरधर गोपाल को राज की सीमा से बहुत दूर ले जाना और जमीन में गड्ढा करके दाव करके चलाना और जो स्थिति हो मुझे आकर के अवगत कराना। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही करेंगे। क्योंकि चोरी तो भली प्रकार से जानते हो आप लोग। खानदानी काम है हमारा। जा रहा हूँ। मेरा अपमान बहन उठा का अपमान, घर सरकार का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम राणा विक्रम नहीं, क्योंकि काट का टुकड़े करूंगा और अर्ध हूं मैदान का किस्सा खत्म कर दूं। मीरा तेरी जान का फिर के बदला लूंगा। सख्त अपने ईमान का ये शहर गुस्से में खड़ा है वीर राजेश। तो भैया मैं भी शेरनी हूँ, उसे छोड़ूंगी नहीं, खा जाऊंगी। संध्याकालीन समय हुआ और भीमबाई अपने गिरधर गोपाल को पद गा करके शयन कराती थी। वो नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी के, कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी के। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। हे गिरधर गोपाल, अब रात्रि बहुत हो गई है, क्यों नहीं अब आप विश्राम करो और संत भगवान अब आप लोग भी विश्राम करो। सभी संत अपनी अपनी कुटिया में प्रस्थान कर गए और मीरा जी गिरधर गोपाल को सुला करके स्वयं भी विश्राम कर रही है। ये सब देख रहा था राणा विक्रम का सेवक अर्जुन सिंह कि मीरा जी कब सोए और कब उसका दाव लगे और कब वह गिरधर गोपाल को लेकर के जाए। रात्रि का समय हुआ, मीरा जी शयन कर रही हैं। और अर्जुन सिंह चले गए और जैसे ही प्रातः काल होता है मीरा जी जागी है भगवान की। गई अब जागो प्यारे, मोर भई श्यामा चरणारे। हे गिरधर गोपाल, अब प्रातः काल हो गया है, अब आप जग जाइए और स्नान ध्यान भी करिए। मीरा जी देख रही है अपने गिरधर गोपाल को जगा रही है और जैसे ही मीरा जी ने देखा गिरधर गोपाल नहीं है, मीरा जी अकला गई है। पिया तू कहाँ कहाँ गए गिरधर गोपाल कहकर के पुकार रही है। संत भगवान ने जो मुझसे कहा था क्या वो सत्य हो गया है? अरे क्या मुझसे कोई अपराध हो गया था जो आप मुझके छोड़ करके चली गई? हे गिरधर गोपाल, आप कहाँ छोड़ गयो ये बिने समुद्र में, किनार चला पिया तू कहाँ बहन उदा हाँ भैया। अर्जुन सिंह नहीं आया, ऐसा लगता है कि उस कार्य में निष्फल हो गया हो। नहीं नहीं भैया, भाभी मीरा सोएंगी तभी तो गिरधर गोपाल को चुरा के लेके आएगा।
आने वाला होगा। महाराज की जय हो। कार्य हुआ महाराज, मैंने आपका कार्य किया। कैसे? और उस गिरधर गोपाल को मीरा के महलों में से चुरा करके मैं महलों से बाहर ले गया। वहां पर एक गहरा गड्ढा खोदा और मैंने उसको गाड़ दिया। जो गिरधर गोपाल बैठ करके सिंहासन पर माखन खाता था, आज वो माटी खा रहा है, मिट्टी। पर मीरा भाभी कैसी है? महाराज, जब मैं उधर से आ रहा था ना, वो मीरा भाभी है, वो पागल हो गई है और महलों की दीवारों से अपना सर पटक रही है। उस गिरधर गोपाल के चक्कर में वो पागल हो गई है, व्याकुल हो रही है। बहन, मीरा भाभी पागल हो गई है। राज रानी कर इस राज की सीमा से बाहर निकल गई तो तोहीन हो जाएगी। उसे मारने का उपाय। क्यों नहीं भैया, अरे राज के किसी सपेरे को बुला करके सपेरे से क्या होगा? और जहरीला सर्प लेकर के पिटारे में रख करके भाभी मीरा के महलों में भेजा जाए और कहा जाए जो आपके गिरधर गोपाल खो गए थे वो राणा जी ने ढूंढवा करके पिटारे में भेजे। इस बात को सुनेगी, पिटारे को खोलेगी, सर्प उसको खा जाएगा और वो मर जाएगी। बहन हो तो तुम जैसी और भाई हो तो आप जैसा। अरे महाराज, सेवक हो तो मेरे जैसा। सुन, हाँ, राज की सीमा में बहुत सपेरे रहते हैं। जिस पर तीक्ष्ण विष वाला नाग हो उस सपेरे को यहाँ पर लेके आ। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही करेंगे। अरे भाई सपेरे, मोहल्लेदार, थानदार, चौकीदार, पल्लेदार, बेलदार और कुछ बोल। आइए अन्नदाता सरकार, भाई बाप फरमाइए हजूर, और ये किसने बुलाया है? और बोल, जो कुछ बोलना है। नहीं, इतना ही बहुत, फिर दोबारा बोलेंगे जब दोबारा मिलोगे। सुन, जी, आज तेरा खेला यहाँ नहीं होगा, क्या होगा? महाराज के दरबार में होगा। दरबार में होगा? और क्या? पीने के लिए दूध मिलेगा? अरे दूध भी मिलेगा, रबड़ी भी मिलेगी, लड़कों के लिए मच्छा मिलेगा, और क्या सब कुछ मिलेगा। अरे भाई, हम सोच रहे थे हाँ, यहाँ पर बहुत जनता बैठी हुई है, सांपों का खेला दिखाएंगे, 2-4 रुपए आ जाएंगे तो घरवाली के लिए गर्मा गर्म जलेबी ले जाएंगे। और क्या? जलेबी खाने की आदत है क्या? और क्या? ऐसा है, चलो महाराज ने बुलाया है। चलिए 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 सरकार, चलिए। सरकार की जय हो, महाराज की जय बनी रहे, और हुक्का टूटे न बनी रहे। जय जोहार है माई बाप, जोहार है। सन रहो। जी कहिए सरकार, अन्नदाता माई बाप, मुझे किस लिए बुलाया है? फरमाइए अभी। ये मतलब पहले तेरा नाम क्या है? सरकार, हमारा नाम है भीकम सिंह। भीकम सिंह। जी। और तेरे बाप का क्या नाम है रे? हमारे बाप का नाम है टीकम सिंह। क्या? टीकम सिंह। टीकम और सिंह। तेरे घरवाली है? अनुज श्रीवास्तव जी,
अमलीपुर निवासी भगवान के चरणों में 101 रुपये अर्पित करते हैं। भगवान इन्हें प्रसन्न रखें। तुम्हारी घरवाली है? ये सरकार घरवाली है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राम ढकेली। राम ढकेली? ये कैसे पड़ा? अरे सरकार, राम ने ढकेली और हमने झेली, अच्छा। इसलिए नाम पड़ गया राम ढकेली। और तुम्हारे माता जी? माता जी है सरकार। उनका क्या नाम है? उनका नाम है करेला देवी शर्मा। करेला देवी शर्मा जी। और तुम्हारे टाबरा है बच्चे? 3 लड़के हैं। 3 क्या क्या नाम है? उनका नाम है रगड़ू झगड़ू अगड़ू। रगड़ू रगड़ू झगड़ू अगड़ू अगड़ू अगड़ू। और तीसरे का नाम? एक रगड़ता है, अच्छा। एक झगड़ता है और एक अकड़ता है। अच्छा। इसलिए हमने नाम रख दिया है रगड़ू झगड़ू अगड़ू। अच्छा। और सरकार एक लड़का और है। उसका क्या नाम है? अभी अभी हुआ है, मात्र 3 दिन का है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है? उसका नाम है झंडू चमनप्रास। झंडू चमनप्रास। हाँ। और रहता कहाँ है? मद्रा। खाता क्या है? दानाघाट। और ये कुछ नहीं है, ये सब है कोरी बकवास। बकवास के लिए बुलाया है मैंने? जी कहिए। मुझे इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तीक्ष्ण विष वाला नाग चाहिए। नाग? नाग। अरे सरकार, हमारे पास एक से किस्म का नाग है। किस किस किस्म के हैं रे? जैसे हमारे पास एक है लपाको। अच्छा। और एक है झपाको। ये क्या काम आता है रे? ये सरकार दोनों बहन हैं, दोनों नागिन है। नागिन नागिन? नागिन एक लपाक से पकड़ लेती है और अच्छा। एक झपाक से खा लेती है। अच्छा। इसलिए हमने नाम रख दिया है लपाको झपाको। ये अटल बिहारी सिंह जी, अटल बिहारी सिंह जी LIC, इनकी ओर से भगवान की लीला में 501 रुपये अर्पित होते हैं। भगवान इन्हें प्रसन्न रखे। ये 51 रुपये पंचमुखी मोबाइल सेंटर, इनकी ओर से भगवान की लीला में 51 रुपये अर्पित होते हैं। भगवान इन्हें प्रसन्न रखे। और कोई? और सरकार, हमारे पास एक है पदम। पदम जी, जिसको काटे पदम पूरा चले सारो एक कदम। सरकार, ना तो वो यहाँ से काटे, ना वो यहाँ से काटे, तो वो यहाँ से काटे। चोटी से? हाँ, चोटी से काटते ही आदमी रामपुर की टिकट कटा जावे। दिखाइए नाम। और सरकार दिखाए, करे देखिए। चलो दिखाओ। सावधान से रुकाना। भाइयों, बहनों, बहनों, हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे भाइयों, ये धर्म का पल्ला बिछा हुआ है। आगे इसमें बिछाओ। सब नाग के पीने के लिए पैसा दीजिएगा, दूध के लिए। आगे बिछा दे। महाराज जी, अभी मानो। बहुत सजे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ नहीं पाएंगे। चल कलवा पीर मोहम्मद वीर, तेरे मसान मुर्दे की खोपड़ी नहार सिंह की टक्कर, रामचंद्र के चाचा रामकली के फूफा हरि सिंह के ताऊ, निकल निकल बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने दुआ लगा, पीने को दूध मट्टा मट्टा मांग, निकल निकल हरि सिंह के ताऊ। ये देखिए सरकार,
अब आपके सामने अजगर का बच्चा आ रहा है। अजगर अजगर, ये देखिए। मूर्ख कहीं कर। ये नहीं पता मर जाएगा। क्या हो गया? खा गया, खा गया, खा गया। जड़ी अरे इसकी जड़ी सुन। खत्म हो गई। ये जो तूने दिखाया है ना अभी जी, इससे पहले जो था वो पोनिया सा, अच्छा, वो छोटे वाला। छोटा वाला। हाँ, उसमें बहुत गुण है, जी, बड़ा- फुर्ती। तो उसको एक सोने के पिटारे में बंद करना है तुझे जी, और मीरा भाभी के भवनों में ले जाना है और जाकर के कहना है जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे वो इस पिटारे में बंद है। यार तूने आपके में पटाखा चलाया ना तो तेरे पेट में पटाखा चल जाएगा। हम नहीं चलाऊंगा सरकार। कहना क्या है? क्या कहना है? क्या है इस पिटारे में? बताइए। सुना नहीं तूने? हम मेरा ध्यान भटक गया था। हाँ, तुझे कहना है कि इस पिटारे में तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? हीरा के बदले हीरा। यदि हीरा मिल जाएगा हाँ। तो मैं अपनी घरवाली के लिए फेयर एंड लवली ले जाऊंगा। खैर तेरे उम्मीदगार तुझसे हरी होगी तो तेरी भी गोद हीरा जवाहरात से भरी होगी। अर्जुन सिंह के साथ सपेरा लेकर के जा रहा है। तो इसका धड़ सर से अलग कर दे। मंत्री जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्जुन सिंह है। क्या कहा? भैंसा सिंह है? अच्छा, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। चलिए चलिए चलिए। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, श्याम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी, ऐ श्याम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, श्याम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी, श्याम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी। सभी लोग सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाचे नवाते सारे जग को नचाऊं। मीरा जी, अजी मीरा जी है क्या? सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाचे नवाते सारे जग को नचाऊं। अजी मैं सांप वाला हूँ सपेरा जी। आपके गिरधर गोपाल चोरी हो गई थी ना? हाँ। वो मुझे मिल गए हैं। क्या कहा? मेरी गिरधर गोपाल आपको मिल गए हैं? हाँ। कहाँ है मेरी गिरधर गोपाल? अंदर रखे हैं। सांप पिटारा मेरा खोला, पाया गिरधर लाल, गोपाल मीरा
आपने कहा था ना कि पिटारे को ले जाके मीरा के यहाँ रख दे, मैंने रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सरकार? क्या हुआ? पिटारे में से गायब हो गया नाग काला और वहां से निकल पड़ा वो बंसी वाला। वो बंसी वाला है कोई बवाल है? अर्जुन सिंह महाराज भाई बाप, हाँ, आपका काम हो गया? काम कहाँ हुआ है? अब मुझे नाम दे जाए। ये नाम महाराज इसमें इतने खोल रहे मारो, इसी चमड़ी दे। ठीक है जो आज्ञा। सरकार, जब अर्जुन सिंह लेके आया था ना, तो इसने कहा था जो इनाम मिले उसमें से आधा इनाम मुझे दे देना। तो आधे कोड़े अर्जुन सिंह में चला गया सब भाग जा यहाँ से। ये सब उपाय निष्फल जा रहे हैं। गायब हो गया नाग काला, वहाँ गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। अब उदा जी द्वितीय उपाय बता रही हैं। यदि मीरा भाभी बिस्तर से नहीं मरी तो विष भेजा जाए। आप राज वैद्य से विष लीजिए और दूध में मिला करके भाभी मीरा के महलों में भेजा जाए और कहा जाए कि राणा जी गिरधर गोपाल के भक्त हो गए। वह गिरिराज जी गए थे और वहां से 100 ग्राम का बट्टा लेके आए थे, उसका अभिषेक कराया है। तो ये आपके लिए चरणामृत भेजा है। चलो ठीक है। हाँ, इस बात को सुनेगी मर जाए। एक पात्र में दूध लेकर के आओ और राजवैद्य को बुलाओ उसी के पास। जो आज्ञा ऐसा ही होता है। वैद्यनाथ जी को बुलाया। दुर्जन सिंह ने महाराज मैं आपके लिए प्रणाम करता प्रसन्न रहो। ये बताइए तो पर कालकूट विष है? हूँ। जी महाराज, कालकूट नाम का विष है मेरे पास, अभी साथ में ही है। बताइए जी। अर्जुन सिंह दूध का पात्र लेकर के आओ, इसमें डाल दो। दूध में मिला करके प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। इसको रख लो। अर्जुन सिंह यहाँ रखो, आप जा सकते हो। बहन उदा, अगर अर्जुन सिंह को मैं भेजता हूँ तो मेरा भाभी शक पड़ जाएगी। किसे भेजा जाए? कौन है? भैया हाँ, जो देवी का पंडा है दयाराम, क्यों नहीं उस पंडा को भेजा जाए? क्योंकि भाभी मीरा शक नहीं करेगी। क्यों नहीं? अर्जुन सिंह महाराज दयाराम पंडा को बुलाओ। जो आज्ञा। दयाराम पंडा, दरबारी महाराज ने याद किया है। दयाराम पंडा को बुलाया गया क्योंकि ऐसा कार्य पंडा पुजारियों के ही हाथ से अच्छा लगता है। देवी का दयाराम पंडा जो कि देवी में पूजा करता रहता है, उसी को बुलाया जा रहा है। कहाँ मर गया जाके? कि तू पी ले विष का प्याला, डर तेरे संग गोपाला। सीताराम सीताराम सीताराम। प्रसन्न रहो, मोटे हो जाओ स्वर्गवासी भव। मैंने प्रणाम नहीं किया, तू आशीर्वाद दे रहा है खामा खामा। सीताराम। ये दूध का पात्र उठाओ। अच्छा लाइए तो फिर क्या है, इधर लाइए ना, मेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे वहां तक। अच्छा आज तो हमारे बड़े धन्य भाग्य हैं जो कि राणा जी के हाथ से दरबार में दूध पीने को मिल रहा है। कई दिन हो गए तो भैंस भी लात गई है। जय हो ठाकुर जी, लगाओ। क्या कर रहा है? अजी दूध पी रहा हूँ जी। क्या ऊपर करने जाने की तैयारी करके आया है? सीताराम। अजी क्या कोई दूध पीने से मरता है जी? अरे इसमें कृष्ण दीवानी मेरा पंडित जी आज उनका अभिषेक हुआ था, तो ये आपके लिए जय 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 जय। ठीक
ठीक है, कोई बात नहीं है। अब से हुआ था अच्छा। कि आपके लिए चरणामृत भेजा है, इससे आप पी जाइए जी। क्या कहा देवर जी ने मेरे लिए चरणामृत भेजा है? तो लाइए मैं इसका पान अवश्य करूंगी। और पंडित जी आपने लिया, लो थोड़ा सा ले लो। मीरा जी, आज राणा जी के यहाँ बाल्टा पे बाल्टा, बाल्टा पे बाल्टा, बाल्टा पे बाल्टा बहुत बना था। मेरी इच्छा नहीं है, आप ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा ये शंकर जी की बारात बैठी है ना, सबको दे दीजिए। सीताराम सबका उद्धार हो जाएगा। देवर जी ने मेरे पास चरणामृत भेजा है, तो क्यों नहीं मैं इसका पान अवश्य करूंगी। ठहरिए मीरा जी, अगर ये चरणों तक होता तो श्वेत वर्ण का होता, परंतु ये तो नील वर्ण का है। और जैसे ही मीरा जी ने वो विष पिया है और नीले नीले झाड़ गिरधर गोपाल के मुंह से निकलने लगे हैं। कमाल हो गया, चमत्कार, चमत्कार, सरकार की जय हो, चमत्कार। मीरा दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। चमत्कार और चमत्कार को मेरा नमस्कार। तो क्या मीरा भाभी बन गई? सरकार, हाँ। आपने कहा था ना बिस्को ले जाके मीरा को दे दे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैंने मीरा को बेच दिया। फिर और क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लेके गया विष का प्याला। सभी जोर से ताली बजाना। मैं लेके गया विष का, अभी नहीं, और मीरा उसको पी गई। और मुझको राणा जी माफ मुझको राणा जी माफ करना, तुम्हारे से हो गई। और मुझको राणा जी माफ करना। क्या हुआ? गुपचुप गुपचुप करने लग रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? जब वो पिया मीरा ने, हाँ हाँ, और नीले नीले झाड़ निकले गिरधर गोपाल के मुंह से। फिर मीरा क्या करने लगी? क्या? पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची। नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे। भाग जाएगा। जा, पागल हो गया। बहन उदा, पागल हो गया है। ये तो खैर पागल हो ही गया है, पर तुम्हारा कार्य निष्फल गया। मीरा भाभी नहीं मरी तो क्या ये विष नकली था? हाँ, इस राजवैद्य ने गद्दारी की है। अर्जुन सिंह, बुलाओ राजवैद्य को। तभी बुलाता हूं। ए राजवैद्य, दरबार में आओ, महाराज ने याद किया है। आ गया महाराज। राजवैद्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समझ रहो, जो हमने तुमसे विष लिया था वह असली था या नकली? महाराज, मैंने तो आपके लिए विष असली दिया। तो जो विष तुमने हमें दिया, जिसके लिए हमने दिया, वह मरा क्यों नहीं? हैं? क्या कहा? जिसके लिए आपने विष भेजा वो व्यक्ति मरा नहीं। नहीं मरा। विष पी करके व्यक्ति नहीं मरा तो मैं यही कहूंगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए वो व्यक्ति नहीं मरा। अच्छा, लेकिन महाराज, हाँ, आपने वो विष भेजा किसके लिए था?
मैंने अपनी भाभी मीरा के लिए भेजा था। क्या कहा? मीरा जी के लिए आपने विष भेजा? जिस मीरा जी ने भगवान का नाम रूपी अमृत पान कर रखा है, उसके ऊपर संसार का विष क्या कर सकता है? महाराज, धर्म सुधारी कुकरई मिटाई, गोपत सिंध अनल सिद्ध लाई। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, विशाल समुद्र का जल गौ के खुर के समान हो जाता है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है। आपने बहुत बड़ी भूल की है जो मीरा जी के लिए विष भेजा है। बहुत बड़ा तू विद्वान हो गया है, तो इसका परीक्षण किससे किया जाएगा? वो तुझसे किया जाएगा। महाराज, मुझ पर आप विष का परीक्षण करना चाहते और हैं? जब मीरा नहीं मरी तो तुम भी नहीं मरोगे। मैं कह रहा हूँ कि विष असली है और आप कह रहे हैं कि विष नकली है। मुझे आप पिलाएंगे, मैं मर जाऊंगा, तो फिर विष का परीक्षण कैसे होगा? मेरे सामने विष का परीक्षण होना चाहिए। जब किसी और व्यक्ति को पिला करके देखिए। नहीं, तुमसे ही परीक्षण किया जाएगा। जब तुम मर जाओगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि वैद्यराज ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की। इसलिए पात्र उठाओ और पी जाओ, और नहीं तो जबरदस्ती पिलवा दूंगा। जैसा आपका आदेश। वैद्यराज जी को परीक्षण करने के लिए विष पिलाया गया और वैद्यराज जी ने हंसते हंसते वह विष पिया परीक्षण करने के लिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बचाओ, बचाओ। तीक्ष्ण विष जिसकी सुगंधी मात्र से ही व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है, वही विष मीराजी को दिया। मीराजी बच गई, लेकिन वैद्यराज प्राणहीन हो गई। अर्जुन सिंह महाराज, इसकी नब्ज को देखना, ये मर गया या बहानाबाजी बना रहा है। देखो, धड़कन रुक गई। महाराज, वैद्यराज मर चुका है। मर गया? हाँ। मर गया तो कोई बात नहीं, इसकी लाश को उठाओ और उसके बच्चों के पास पहुंचा दो, और इतना धन दो तो कि 2-4 पीढ़ी बैठ करके खा सके। जो आ गया। अशोक सिंह जी, आप जाइए। नगर भर में राजवेद विष पी की मरा, विष पी की बच गई मीरा, वैद विष पी की जो मरघा। अरे भाभी मीरा के लिए विष भेजा, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ और उसी विष को पीकर के वैद्यराज जी समाप्त हो गए। इसका आपकी मैं शरण में आई हूँ और मैं अपराधों का क्षमा मांगने के लिए आई हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा कर दो जो मुझसे अपराध कर गए हैं। मैंने आपको मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन आपके गिरधर गोपाल ने आपकी रक्षा की। अरे आपके मारने के लिए विष भेजा, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ और वैद्यराज जी समाप्त हो गए। मीरा जी, वैद्यराज जी को जीवित कर दो, इसमें इनका कोई अपराध नहीं, अपराध मेरा है। नंद रानी जी, मैं वैद्यराज जी को जीवित करने वाली कौन होती हूँ? इनको तो मेरे गिरधर गोपाल ही जीवित कर सकते हैं। आप मेरे साथ गिरधर गोपाल का संकीर्तन करो। यदि मैंने उनकी भक्ति सच्चे मन से की है तो वैद्यराज जी अवश्य उठ जाएंगे। कृष्ण है, 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 वो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है।
मैं आपके लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। आपने दोबारा से मुझे जीवन दान दिया है, आपकी भक्ति के लिए बारंबार। हे राणा जी, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मेरे गिरधर गोपाल ने किया है। नंद रानी जो अब मैं आपके महलों में नहीं रहूंगी, अब मैं श्री धाम वृंदावन के लिए जा रही हूँ अपने बिहारी जी के पास। मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। मुनि को आप सभी चलिए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जो वृंदावन में झांकी है साक्षात्कार बिहारी जी की, वही अभी आपको यहाँ दर्शन करने को प्राप्त होगी। कल बड़ी ही सुंदर लीला के आप लोग दर्शन करेंगे। श्याम सगाई माखन चोरी, तो सभी राधा रानी की गोदी भरने के लिए अपने हाथों में कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आए, खाली हाथ कोई नहीं लेकर के आए। कपड़ा है, साड़ी है, बर्तन है, आभूषण है। अब आए अपनी अपनी जगह पर सभी खड़े हो जाए। आज की लीला का विश्राम यही है। कल श्याम सगाई माखन चोरी लीला के आप लोग दर्शन करेंगे। प्रसाद लेकर के बड़ी ही धैर्य पूर्वक आप लोग निकलेंगे। प्रसाद की पूर्णतः व्यवस्था है, आकर के